और अब बात गोरखपुर मंदिर परिसर में हुए आतंकी हमले की। गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर सीएम योगी हैं। 3 अप्रैल को मंदिर कैंपस के बाहर दहशत के बादल छाए। गोरखपुर मंदिर परिसर में अहमद मुर्तजा अब्बासी नाम के एक शख्स ने पुलिस वालों पर हमला बोल दिया था। धारदार हथियार से हाथ और पेट पर ताबड़तोड़ वार किए। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हमले के बाद वो शख्स धार्मिक नारे लगाता रहा। जांच हुई, पड़ताल हुई तो पता चला कि नए खुलासे हो रहे हैं और वो सही मायनों में खुलासे सन्न करने वाले हैं। अब तक की पड़ताल में हनी ट्रैप का मामला सामने आ चुका है। आरबी कोडवर्ड जो है वो खेल करते हुए पाए गए हैं। उसके अलावा यह पता चला कि मुर्तजा जरीमा नाम का एक जिहादी ऐप बना रहा था। मुर्तजा के आईएसआईएस कनेक्शन के सबूत भी मिल रहे हैं। इसके अलावा मुर्तजा के नेपाल कनेक्शन की बात सामने आ चुकी है। उसका लैपटॉप उसके खिलाफ गवाही दे रहा है। तो वही लोन वुल्फ अटैक मॉड्यूल और सीरिया से ताजुड़ है। 6 दिनों की पड़ताल में कई अहम राज खुलकर के सामने आ चुके हैं कि अब्बासी जितना पढ़ा लिखा है उतना ही आतंक की दुनिया में धंसा हुआ है। आईआईटी मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग, मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी, अंग्रेजी स्कूल से पढ़ाई, ऐप डेवलपर की पढ़ाई, एक पढ़ा लिखा परिवार और अब देश का पहला लोन वुल्फ हमलावर। तारीख 3 अप्रैल, दिन रविवार, वक्त शाम के 7 बजे। जब गोरखपुर शाम की सुस्ती में डूब रहा था, तब एक संदिग्ध हमलावर ने गोरखपुर धाम परिसर में धारदार हथियार से हमला करके पूरे देश को सन्न कर दिया। बीएसई के 2 जवानों पर ताबड़तोड़ हमला और फिर जिहादी और धार्मिक नारे। चंद मिनटों में अहमद मुर्तजा अब्बासी पुलिस की गिरफ्त में आ गया और इसके साथ ही आतंक की वो फाइल खुल गई जो अपने आप में कई खौफनाक साजिशों और राज को समेटे हुए थी। मुर्तजा के कबूलनामे को सुनकर लग रहा है कि उसे कितना रेडिकलाइज किया गया है। उसका इतना ब्रेन वॉश किया गया था कि वो मरने और मारने की तैयारी के साथ आया था। नेपाल सीमा है, उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा, ये हमेशा से संवेदनशील रही है और हम लोग हमेशा इसमें 24/7 सजगता बनाए रखने का प्रयास रखते हैं। इसमें हमारी जो बॉर्डर एजेंसी हैं, एसएसबी हैं, उनसे हम क्लोज लाइजन रखते हैं, उनके साथ जॉइंट पेट्रोल करते हैं, इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ भी हम क्लोज कोऑपरेशन में काम करते हैं। और ये संवेदनशीलता हमेशा बनी रहेगी क्योंकि ये पोरस बॉर्डर है और इसको हमेशा लाभ उठाने के अराजक तत्व और अपराधी तत्व कोशिश करते रहे हैं और करते रहेंगे। 3 अप्रैल को किसी ने ये सोचा नहीं था कि गोरखनाथ मंदिर में गंडासा हाथ में लिए इस युवक का गठजोड़ बगदादी के गिरोह से होगा, यानी मुर्तजा का आईएसआईएस कनेक्शन निकल आएगा। इस वीडियो में आईएसआईएस के आतंकियों के पास ठीक वैसा ही गंडासा है जैसे गंडासे से मुर्तजा ने पुलिस वालों पर हमला किया था। आईएसआईएस के आतंकियों का ये वीडियो 25 मार्च का है, यानी गोरखपुर हमले से करीब 1 सप्ताह पहले। 4 मिनट के इस वीडियो में आईएसआईएस दावा करता है कि भारत में उसके स्लीपर सेल एक्टिव हैं और हमले की फिराक में है। और 1 सप्ताह बाद गोरखपुर मंदिर में ठीक वैसे ही गंडासे के साथ हमला हो जाता है। यानी ये साफ हो गया कि मुर्तजा और आईएसआईएस के बीच कोई न कोई कड़ी जरूर है। पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है कि एक गंभीर घटना है और इसको शासन स्तर से भी काफ़ी गंभीरता से लिया गया है और हम लोग किसी भी चीज़ को रूल आउट करके नहीं चल रहे हैं और जल्द से जल्द हम लोग इस पूरे प्रकरण में का पटाक्षेप करेंगे।
अहमद मुर्तजा अब्बासी का लैपटॉप उसके खिलाफ गवाही दे रहा है। उसके तमाम राज सामने आ रहे हैं। लैपटॉप से संदिग्ध दस्तावेज और वीडियो मिले हैं। पुलिस उसके पुराने लैपटॉप को भी कब्जे में लेकर उसका डेटा रिकवर करने की कोशिश कर रही है। लैपटॉप की जांच में पुलिस को ये पता चला है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया का माहिर मुर्तजा कुछ प्रतिबंधित साइट से भी जुड़ा हुआ था। लैपटॉप में जाकिर नाइक के वीडियो मिले हैं। पुलिस ने उसके सर्च इंजन की पड़ताल करके ये भी देखा है कि वो इंटरनेट में किन चीजों की तलाश करता था, कितने देर पर संदिग्ध साइट्स पर वो रहता था। यह पूर्व में ही बताया जा चुका है कि घटना एक बड़े साजिश का हिस्सा है और हर एक पहलू पर विचार किया जा रहा है। आज जो वीडियो सामने आया है उसके बारे में भी पूरी तहकीकात हो रही है और उस व्यक्ति के द्वारा जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं हम उसको पूरी तरीके से वेरीफाई करेंगे और उसके बाद उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा एजेंसियों को अहमद मुर्तजा अब्बासी के घर से गोरखनाथ मंदिर का नक्शा, उर्दू से मिलती जुलती भाषा की एक किताब जैसी कई चीजें बरामद हुई हैं, जो इस घटना के पीछे कहीं न कहीं आतंकी संगठन के जुड़ाव की दिशा की ओर इशारा कर रही है। यानी अब तक की जांच में एक बात तय मानी जा सकती है कि मुर्तजा किसी बड़े आतंकी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा अब्बासी इंटरनेट पर हथियार चलाने और लोन वुल्फ अटैक के बारे में भी सर्च कर रहा था। गोरखनाथ मंदिर में किया गया हमला लोन वुल्फ अटैक ही कहा जा सकता है। आमतौर पर लोन वुल्फ अटैक के मामलों में आतंकी किसी छोटे हथियार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और इन लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं होती है। मुर्तजा भी हमले के दौरान मुझे गोली मार दो जैसी बातें कहकर इसी लोन वुल्फ अटैक की ओर इशारा कर रहा था। लोन वुल्फ अटैक, ऐसा घातक हमला जिसे बिना टीम के अंजाम दिया जाता है। इस तरह के हमले में आतंकी चाकू, हैंड ग्रेनेड जैसे छोटे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमले को आसानी से अंजाम दिया जा सके। अकेला आतंकी ही इस तरह के हमले को कर सकता है जिससे ज्यादा लोग इस हमले की जद में आ सकें। इस तरह के हमले बहुत कम खर्च में हो जाते हैं और अकेले आतंकी हमले को सुरक्षा एजेंसियों को पता करना बेहद मुश्किल होता है। मुर्तजा ने भी इसी तरह के भेड़िए के रूप में किए जाने वाले हमले की रणनीति बनाई थी। मुर्तजा पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। जैसे जैसे पड़ताल हो रही है नए राज खुलते जा रहे हैं। गुनाह और सबूत के बीच का दायरा कम हो रहा है। ये साबित हो रहा है कि वो कट्टरपंथ की तरफ झुकाव रखता था और मरने मारने की हद तक सनक से भरा हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। दरअसल 3 अप्रैल को मुर्तजा अहमद अब्बासी ने गोरखपुर मंदिर के बाहर लोन वुल्फ अटैक किया था। वो फिलहाल यूपी एटी की गिरफ्त में है और पूछताछ में हर रोज नए और चौंकाने वाले खुलासे कर रहा है। अब इस मामले में जो नया खुलासा हुआ है वो है हनी ट्रैप का। मुर्तजा ने बताया कि वो आईएसआईएस से जुड़ी एक लड़की से बात करता था और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए यहां से उसको पैसे भेजता था। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए कैसे मुर्तजा एक लड़की के जरिए आईएसआईएस तक पहुंच चुका था। मुर्तजा अहमद अब्बासी एक इंजीनियर है। इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया का माहिर खिलाड़ी है। वो घंटों इंटरनेट पर रहता और यहीं से उसके तार आईएसआईएस से जुड़ गए। लोन वुल्फ हमलावर मुर्तजा अहमद अब्बासी ने पूछताछ में एक बड़ा खुलासा किया है। वो आईएसआईएस की एक लड़की से बात करता था। वो लड़की मुर्तजा को अपनी तस्वीरें भेजती थी। लड़की ने भारत आकर मुर्तजा से मिलने का वादा भी किया, जिसके बदले में लड़की के बताए अकाउंट में मुर्तजा ने कई बार पैसे ट्रांसफर किए। मुर्तजा मामले में एटीएस ने ये बड़ा खुलासा किया है। ईमेल से शुरू हुई इस बातचीत के साथ ही मुर्तजा आईएसआईएस में शामिल होने की तैयारी करने लगा था। एटीएस की पूछताछ में ये भी सामने आया है कि मुर्तजा ने 3 बार उस लड़की के बताए हुए बैंक अकाउंट में पैसे भेजे थे।
ईमेल से शुरू हुई इस बातचीत के साथ ही मुर्तजा आईएसआईएस में शामिल होने की तैयारी करने लगा था। एटीएस की पूछताछ में ये भी सामने आया कि मुर्तजा ने 3 बार उस लड़की के बताए बैंक अकाउंट में पैसे भी भेजे थे। मुर्तजा को लग रहा था कि वो किसी लड़की से बात कर रहा है, लेकिन असल में वो हनी ट्रैप का शिकार था। मुर्तजा आतंकी संगठनों की नजर में आ गया, यानी आईएसआईएस ने मुर्तजा पर हनी ट्रैप का जाल फेंका और वो उसमें फंस गया, जिसके लिए आतंकी संगठनों ने एक लड़की का सहारा लिया। ये लड़की कोई और नहीं, आईएसआईएस से जुड़ी लड़की थी। इस तरह के तत्व 72 हूरों के चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन हनी ट्रैप हुआ या अफेयर हुआ, दोनों परिस्थितियों में इसकी बृहद जांच की आवश्यकता है, जिसके लिए ये जरूरी होगा कि हमारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ये सुनिश्चित करें कि किन परिस्थितियों में ये संपर्क बना, पैसों का लेन देन किस प्रकार हुआ। यानी आतंकियों के लिए मुर्तजा एक प्यादा था, जिसे हनी ट्रैप के जरिए काबू में लाया गया। आतंकवाद में हनी ट्रैप कोई नई बात नहीं है, पहले भी कई मुर्तजा आतंकी संगठनों के हनी ट्रैप के शिकार हो चुके हैं। आतंकी संगठन आतंकवाद में नौजवानों को घसीट लेने के लिए उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उनकी मानसिकता को कट्टर बनाते हैं और उनका एक तरीका नौजवानों को हनी ट्रैप में फंसाकर आतंकी बनाने का होता है। हनी ट्रैप में वैज्ञानिकों को, फौजी अफसरों को तो फंसाया जाता है, लेकिन जो खुद फंसने के लिए बेकरार है वो अपनी स्वेच्छा से ही फंसता है, शामिल होता है और महत्वपूर्ण सूचनाओं और पैसों का आदान प्रदान करता है। तो ये कह देना ये ट्रैप हुए, ट्रैप नहीं हुए, ये षड्यंत्र में शामिल हुए। ये कोई ऐसे नादान व्यक्ति नहीं थे, ये इंजीनियर थे आईआईटी पास, और ये कह देना कि ये हनी ट्रैप हो गए, ये विश्वसनीय नहीं है। इसकी पूरी जांच की जरूरत है और इसके पहले इनकी मेंटल एट्रीब्यूट्स क्या थे ये भी जानना बहुत जरूरी है। अकस्मात कोई मरीज़े इश्क नहीं बन जाता है। आतंकी संगठन किस तरह से नौजवानों को हनी ट्रैप में फंसाकर आतंकी बनाने का काम करते हैं, मुर्तजा के मामले में एटीएस हर पहलू की जांच कर रही है। इसलिए एटीएस ने मुर्तजा के पिता को भी तलब किया है। पिता मुनीर अहमद अब्बासी को नोटिस जारी कर बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया। मुर्तजा के माता पिता से एटीएस जानना चाहती है कि मुर्तजा आखिर आईएसआईएस तक कैसे पहुंच गया। यूपी एटीएस मुर्तजा मामले में उसके करीबियों से लगातार पूछताछ कर रही है। बीते 2 दिनों में यूपी के जिन जिलों से लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे मुर्तजा के कनेक्शन के बारे में पड़ताल हो रही है। एटीएस ने कल मुर्तजा के माता पिता को भी सम्मन दिया था। मुर्तजा के माता पिता लखनऊ पहुंचे हैं, एटीएस उनसे भी पूछताछ कर रही है। मुर्तजा से अभी कई खुलासे होने बाकी है, जिसमें मुर्तजा का दुबई कनेक्शन भी खास है, क्योंकि मुर्तजा के माता पिता के मुताबिक मुर्तजा का दुबई भी आना जाना था। मुर्तजा के दुबई जाने की बात सामने आ रही है। अब क्या माता पिता को जानकारी थी कि वो दुबई जा रहा है, और जब दुबई गया था तो उसने क्या क्या जानकारियां अपने पेरेंट्स को दी थी, दुबई में किन लोगों से उसने मुलाकात की थी, ये कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश में यूपी एटीएस के अधिकारी जुटे हैं। यूपी एटीएस ने मुर्तजा और उसके पिता को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की है। पहले एटीएस और अब एनआईए मुर्तजा से जुड़े हर राज का पर्दाफाश करने में लगी है। गोरखपुर मंदिर में हमला मुर्तजा का सिर्फ एक कारनामा है। एजेंसियां जांच कर रही हैं। आखिर मुर्तजा नेपाल, दुबई और सीरिया से क्या कनेक्शन है, और आईएसआईएस में मुर्तजा का बॉस कौन है? गोरखपुर से मनीष यादव और अनुज मिश्रा के साथ टाइम्स नाउ नवभारत। दरअसल मुर्तजा एक हमलावर है। एक कोशिश बताने की हो रही कि वो बीमार है। पुलिस और साथ ही साथ डॉक्टर्स की पड़ताल में सच बाहर आ चुका है। सूत्रों के मुताबिक जांच से पता चला कि मुर्तजा दरअसल किसी सधे हुए संदिग्ध की तरह काम कर रहा है। उसकी भाषा में कई कोड वर्ड है और एक ऐसा ऐप बना रहा है जिसका जिहाद को नई ताकत देने का मंशा है। दावा किया गया कि अहमद मुर्तजा अब्बासी दिमागी रूप से बीमार है, यानी वो सही गलत का फैसला नहीं कर सकता, वो सोच नहीं सकता, उसे आसानी से बरगलाना कतई मुश्किल नहीं।
लेकिन पुलिस की पड़ताल और डॉक्टरों की जांच में ये साबित हो गया है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसने जो कुछ किया वो एक सोची समझी साजिश थी। की हरकतें वो कर रहा था या वायलेंट बिहेवियर था उसका, जिसको देखकर ये कहा जा सके कि मेंटली डिरेंज्ड है? नहीं, ऐसा मेरे चिकित्सक ने मेरे को कोई इंगित नहीं किया जो इस तरह का कोई उसका बिहेवियर है। सूत्रों की माने यूपी एटीएस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी मुर्तजा अहमद अब्बासी आरोपियों के कहने पर जरीमा नाम का जिहादी ऐप डिजाइन कर रहा था। जरीमा का अरबी अनुवाद जुल्म होता है कहने के लिए वो पीयर टू पीयर के जरिए संदेशों का आदान प्रदान करता था। ऐप डिजाइन करने का मकसद इस ऐप के जरिए उन लोगों को जोड़ना था जो जिहाद के रास्ते पर आना चाहते हैं या जिन्हें लगता था कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। मुर्तजा के लिए किसी ऐप को डिजाइन करना बेहद आसान था, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मुर्तजा ने ऐप डेवलपर का कोर्स भी किया था। यानी समझ सकते हैं कि मुर्तजा दिमागी रूप से तो कतई कमजोर नहीं था। इतना ही नहीं, एटीएस ने मुर्तजा के घर से बरामद अरबी भाषा की किताब में मिले रहस्यों को भी सुलझा लिया है। दरअसल मुर्तजा देश से बाहर बैठे आतंकियों से बात करने के लिए अरबी भाषा का इस्तेमाल करता था। सूत्रों के मुताबिक अरबी भाषा के इस्तेमाल पर सुरक्षा एजेंसियों को शक नहीं होता। बड़ी आबादी अरबी भाषा का इस्तेमाल करती रही है। इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हर दिन इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। एटीएस का कहना है कि इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसके पास और जानकारी न हो। पूछताछ के दौरान वो जानकारी दे रहा है, उसकी तस्दीक कराई जा रही है। आने वाले दिनों में एनआईए मुर्तजा से पूछताछ करेगी। संभावना है कि एनआईए की जांच में आतंक कनेक्शन के कुछ और सबूत हासिल हो। मनीष यादव, महाराजगंज, नेपाल बॉर्डर, टाइम्स नाउ नवभारत। दरअसल मुर्तजा अब्बासी कट्टरपंथियों से इस कदर प्रभावित था कि उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी। उसके दिल और दिमाग में कुछ ऐसा करने का जुनून था जिससे वो जिहाद को सही ठहरा सके। खौफ एजेंसी से पता करने में जुटी हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मुर्तजा का देश में साथी कौन है जो अभी भी भीड़ में खुद को छिपाए हुए हैं। क्योंकि बात सामने आ रही कि मुर्तजा हमले के बाद देश से भागने की फिराक में था। मुर्तजा नेपाल के रास्ते सीरिया पहुंचना चाहता था, तो जाहिर है कि वो अकेला तो भाग नहीं सकता। तो सवाल है कि उसके मददगार कौन है, यही जांच लगातार एजेंसीज कर रही हैं। आतंकी मुर्तजा ने रविवार की शाम गोरखपुर में जो कुछ भी किया, क्या उसकी पूरी प्लानिंग नेपाल में बैठकर रची गई और इस साजिश का असली मास्टरमाइंड मुर्तजा नहीं बल्कि कोई और है? इस सवाल का जवाब यूपी एटीएस भी जानने की कोशिश कर रही है। दरअसल मुर्तजा गोरखपुर में वारदात से ठीक पहले नेपाल गया था। महाराजगंज के रास्ते सोनौली बॉर्डर से होते हुए नेपाल गया था। दरअसल मुर्तजा महाराजगंज होते हुए नेपाल बॉर्डर पहुंचा। हम लोग सुनौली बॉर्डर पर मौजूद हैं। इसी बॉर्डर को क्रॉस करके वो नेपाल गया था। दोपहर में गोरखपुर से निकला, नौतनवा पहुंचा और नौतनवा से सीधे इस बॉर्डर को क्रॉस करके वो नेपाल में दाखिल हुआ। उस वक्त तकरीबन शाम के 6 से 7 बज रहे थे जिस वक्त वो नेपाल पहुंचा। सुनौली बॉर्डर जहां से अक्सर आवाजाही होती है वाहनों की, जो कॉमर्शियल जितनी एक्टिविटी होती है वो इसी बॉर्डर के जरिए होती है। नेपाल जाकर मुर्तजा को किसी मौलाना से मिलना था, लेकिन वहां पर उसकी मौलाना से मुलाकात नहीं हो सकी और 2 अप्रैल को मुर्तजा नेपाल से भारत लौट आया। लौटने के बाद ही उसने गोरखपुर में हमले को अंजाम दिया। मुर्तजा एक बार नहीं बल्कि कई बार नेपाल जा चुका था। यहाँ तक कि उसके साथ सहारनपुर से गिरफ्तार रहमान भी नेपाल गया था। सुरक्षा एजेंसियां अब मुर्तजा से ये जानने की कोशिश कर रही है कि नेपाल का वो मौलाना आखिर कौन है, उससे मुर्तजा बार बार क्यों मिल रहा था। कहीं वो मौलाना आतंकी संगठन आईएसआईएस का कोई आतंकी तो नहीं था। आनन फानन में उसने ये फैसला लिया कि नेपाल के जो अपने आका हैं वो उनसे मिलेगा, उन्हें जानकारी देगा। उसके बाद
प्लान किया जाएगा, लेकिन वहां मुलाकात न होने के चलते उसने अकेले ही गोरखनाथ मंदिर जाने का फैसला किया और ये पूरी प्लानिंग उसने की। अब एटीएस के सामने चुनौती बड़ी है। चुनौती ये कि सुनौली बॉर्डर के इर्द गिर्द नेपाल से सटे जो इलाके हैं उनमें मुर्तजा के सहयोगी की तलाश करना। सूत्रों के मुताबिक नेपाल से मुर्तजा का आतंकी कनेक्शन काफी पुराना है। मुर्तजा ने नेपाल में ही बैंक अकाउंट भी खुलवाया हुआ था। नेपाली खातों के जरिए लाखों रुपए सीरिया भेजा था। इसके अलावा मुर्तजा की साजिश थी कि वो गोरखपुर में हमले को अंजाम देने के बाद नेपाल भाग जाएगा और वहां से संवेदनशीलता हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि ये पोरस बॉर्डर है और इसको हमेशा लाभ उठाने के अराजक तत्व और आपराधिक तत्व कोशिश करते रहे हैं और करते रहेंगे। दरअसल मसला केवल मुर्तजा का नहीं है, बल्कि नेपाल तमाम अपराधियों और आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगार रहा है। यूपी में जब टेरर फंडिंग का लिंक जुड़ता है तो उसके मूल में नेपाल की जगह होती है, नेपाल में बैठे उसके आका होते हैं। जब भी आतंकी उत्तर प्रदेश में कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसके तार नेपाल से जुड़ते दिखाई देते हैं। तो नेपाल और आतंकवाद का नाता बहुत पुराना रहा है। विदेशी एजेंसियों के लिए नेपाल के मार्फत भारत में घुसना बहुत आसान रहा है। अब यूपी एटीएस की टीम को मुर्तजा के उस मौलाना की तलाश है जो नेपाल में मुर्तजा को हर ऑर्डर दे रहा था। अब उस मौलाना की गिरफ्तारी का इंतजार है, जिसके बाद आतंक के नेपाल कनेक्शन का पूरा रहस्य उजागर होगा। मनीष यादव, महाराजगंज, नेपाल बॉर्डर, टाइम्स नाउ नवभारत। और हर साल की तरह एक बार फिर हम हाजिर हैं इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के साथ, एक ऐसा मंच जहां से भारत के आर्थिक एजेंडा की रूपरेखा तैयार की जाती है। इस मंच पर आपको इकोनॉमी, कॉर्पोरेट जगत, शेयर बाजार, राजनीति, कूटनीति के देसी और विदेशी दिग्गजों को सुनने का मौका मिलता है। इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस वर्ष की थीम है द ग्रेट इंडियन डेमोक्रेटिक डिविडेंड।